नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। इस समय रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। कोलकाता में पिछले दिनों आईपैक के एक प्राइवेट ऑफिस के दफ्तर पर ईडी की रेड का मामला अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए ममता बनर्जी, बंगाल के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को बकायदा नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईडी के मामले में दखल देकर ममता बनर्जी ने बड़ी चूक कर दी है? आज इसी मुद्दे पर होगी सीएनबीसी आवाज के आज के एडिशन में, यानी गुरुवार थर्सडे एडिशन में जोरदार टक्कर। ईडी को धमकाया, सुप्रीम नोटिस आया। सीएनबीसी आवाज पे आज ईडी बनाम दीदी पर यह बड़ी चर्चा, बड़ी डिबेट। ममता बनर्जी और बंगाल सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से जोरदार झटका लगा। ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने ईडी अफसरों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई। सीसीटीवी फुटेज समेत सभी सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। ममता बनर्जी, टीएमसी और बंगाल पुलिस को नोटिस जारी किया। इस मामले में अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। ये कानूनी जोर का तमाचा है। उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। ये ममता बनर्जी जंगल राज का प्रतीक है, अराजकता की मूर्ति है। और जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। हमारा सुप्रीमो ममता बनर्जी एज चेयरपर्सन ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, she had tried her best to protect her party's database और अभी ईडी इसको डिस्टॉर्ट करके वो कोर्ट में गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो तो वहां ईडी पहुंच गई, उत्तर प्रदेश में होगा वहां पहुंच जाएगी, इससे पहले बिहार में पहुंची थी। जहां जहां चुनाव होगा वहां ईडी पहुंच जाएगी और लोगों को आतंकित करेगी, प्रताड़ित करेगी। मुझे लगता है कि ईडी की कोई साख बची नहीं है, देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ बड़े घटनाक्रम हुए। ईडी की तरफ से इस मामले में डकैती वाला केस दर्ज करने की मांग हुई। ये भी कहा गया कि बंगाल में ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर के घर पर पथराव करवाया गया। और सबसे बड़ा आरोप ये लगा कि जब हाई कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी थी तब टीएमसी के लीगल सेल ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर भीड़ बुलाई, हंगामा करवाया, जिसके चलते पहले दिन हाई कोर्ट में सुनवाई तक नहीं हो पाई। खुद ममता बनर्जी एज ए सीएम जिस प्रकार बिहेवियर कर रही हैं, लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है। हम तो बंगाल के लोग शर्मिंदा ही हैं। यहाँ बंगाल के लोगों की ऊपर से पानी भर रही है। लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में 8 जनवरी को ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वाली आईपैक नाम की प्राइवेट कंपनी के खिलाफ ईडी की रेड हुई। तब खुद सीएम ममता बनर्जी वहां पहुंच गईं। साथ में बंगाल के डीजीपी भी थे। आरोप लगा कि बंगाल सरकार के अधिकारी ईडी की जांच से जुड़ी फाइल्स और लैपटॉप उठा कर ले गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई टीएमसी कोई बड़ा राज छिपा रही है, जिसके चलते ये बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा किया गया। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, ईडी वर्सेस दीदी, सियासत सीधी। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, ये नजर डाल लेते हैं। लेकिन कुछ देर में हमारे पास बीएमसी चुनावों का एग्जिट पोल भी सामने आएगा। लेकिन भरी अदालत में ममता सरकार की फजीयत का विश्लेषण। कपिल सिब्बल, बंगाल सरकार के वकील, आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी थी, जिसे ईडी जब्त करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट, आपका दावा गलत है। अगर ईडी का इरादा कुछ जब्त करने का होता तो वे जब्त करके ले जाते, लेकिन कुछ भी जब्त नहीं किया गया है। कपिल सिब्बल, चुनावों के समय अचानक कार्रवाई क्यों? पश्चिम बंगाल में चुनाव का जिम्मा आईपैक के पास है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है पश्चिम बंगाल में चुनाव आईपैक कराती है या चुनाव आयोग कराता है, ये बड़ी बात है। कपिल सिब्बल, बंगाल सरकार के वकील, ममता बनर्जी प्रतीक जैन का मोबाइल, ममता बनर्जी प्रतीक जैन का मोबाइल और लैपटॉप लेकर गई थी क्योंकि उसमें पार्टी से जुड़ी जानकारियां थी। दिस पॉइंट टू बी नोटेड व्यूअर्स, पॉइंट टू बी नोटेड। आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? आपकी बातों में विरोधाभास है। एक तरफ आप कहते हैं कि ईडी पार्टी से जुड़ी जानकारी जुटाने आई थी, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस सामान को ईडी ने टच ही नहीं किया और ममता बनर्जी बकायदा लेके चली गई। अब आता हूं मैं आगे। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलील क्या थी? सबूत छीने गए,
डकैती का केस दर्ज होना चाहिए। ममता बनर्जी ने राज्य के डीजीपी राजीव कुमार की मौजूदगी में चोरी की। टीएमसी ने प्लानिंग के तहत हाईकोर्ट में भीड़ बुलाई, हंगामा कराया। हाईकोर्ट में कोर्ट रूम को जंतर मंतर बनाने का एक गंभीर प्रयास हुआ। और तो और जो भीड़ बुलाने की बात थी वो बहुत बड़ा संगीन आरोप है ममता बनर्जी की पार्टी पर। और ये लोग कहते हैं हम लोकतंत्र बचाएंगे। ऑनरेबल हाईकोर्ट को तो बख्शा नहीं इन्होंने, और ये लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। अब बड़ा सवाल क्या है, क्या ईडी के मामले में विपक्ष की हर चाल उड़ती पड़ रही है और लोकतंत्र सिर्फ बहाना है, बाकी खेल पूरा है? मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है चर्चा के अंदर? मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ मनोजीत मंडल हैं। मेरे साथ सोमनाथ भारती हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर और वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के। सुनील यादव, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। ए.के. वाजपेयी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आरएलएम के। आपका स्वागत है। मैं ए.के. वाजपेयी आपका से शुरुआत करता हूं, आप पेशे से वकील भी हैं। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। क्या आपको लगता है हाई कोर्ट में भीड़ इकट्ठी करना, मैसेज करवाकर, क्या आपको लगता है यह लोकतंत्र बचाने की कवायद चल रही थी? अमीश जी, गंभीर 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 ऑब्जेक्शन है इस पे। रूल ऑफ द लॉ अगर काम नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करने दोगे, हाई कोर्ट को काम नहीं करने दोगे, तो ये संविधान का मजाक उड़ा रहे हो। और आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री बनने से पहले अपने संविधान की कसमें खाएंगे। ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप जो सरकारी एजेंसियों के अफसर के काम में बाधा डालेंगे? अगर रेड डाली जा रही है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अगर कोई रिकॉर्ड लिया जा रहा है आप उसकी कॉपियां बाकायदा उनसे मांग सकते हैं। मतलब हमें नहीं समझ आ रहा कि फेडरल स्ट्रक्चर अगर इस संविधान की देन है तो उस पे इस तरह का धब्बा ममता बनर्जी जानबूझ के क्यों लगाएंगी? और जो ये कह रही है ना कि बीजेपी की एजेंसी काम कर रही है, माफ करना, पिछले कुछ सालों में 1,55,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां ईडी ने अटैच की हैं। माफ करना, 5,000 रुपए नगद रिकवर किया ईडी ने। एजेंसियां अपना काम रूल बुक के हिसाब से करती हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट की तरह काम नहीं करती हैं। और ये एजेंसियां कोई अभी नहीं बनी हैं, ये एजेंसियां 1950 के बाद लगातार काम कर रही हैं। और ये वही ममता दीदी है ना जो प्रधानमंत्री को कहती थी कि आपको पत्थर के रसगुल्ले भेजूंगी। ये वही ममता दीदी हैं जिन्होंने सीबीआई की एंट्री बंद कर रखी है। लेकिन 14 के बाद लगातार पूरा ऑपोजिशन कहता है कि हमें लाओ, हम लोकतंत्र बचाएंगे। हाई कोर्ट में मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भीड़ बुलाई जा रही है, लोकतंत्र बचाने की कवायद हो रही है। हाईकोर्ट में केस हो गए भाई, कल सुनवाई हुई और मामला डिस्पोज ऑफ भी कर दिया। आप तो आधे आधे खबर देते हो ना। और वो जो भाई साहब जो बोल रहे थे ईडी अपना काम कर रहे, तो ईडी वो जो मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोस्की, विजय माल्या, हम बोलते थे कि हम लोग, अरे सुनिए, कब आ जाएंगे भाई? ललित मोदी गए हुए 15 साल हो गया है और वहां घूमते हैं अपने फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बोलते हैं हम लोग मोस्ट वांटेड है। शर्म नहीं आती है इस गवर्नमेंट को, ईडी को? जो लोग बोलते हैं हम चोरी की है, पकड़ो, हमको पकड़ने ले आते हैं। और यहाँ वहां गए थे आप अटैच करने के लिए प्रॉपर्टी उस ऑफिस में जहां से टीएमसी का आईटी सेल है, वह अटैच करने के गए थे। और किस तरह का भाई साहब बर्ताव है भाई। वहां आप गए थे प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए, वहां आपको इंक्रीमेंटरी डॉक्यूमेंट मिलेंगे, खुला जो ऑफिस है पब्लिक ऑफिस में। क्या बात करते हो? आप गए थे चोरी करने के लिए, इलेक्शन डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया इसीलिए आप गए थे। अरे तो लेकिन आपकी बात को तो, अरे आप सुनिए, बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो एफआईआर को रद्द कर दिया। अरे सुनिए, अपना सामान मैं ले आऊंगा। नहीं, अपना सामान से नहीं, ईडी को जवाब देना पड़ेगा। मनोजीत मंडल, अगर ओके, एक सेकेंड, अपना सामान नहीं, अगर ईडी वहां मौजूद है, कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मौजूद है, वहां पर आप वहां का सामान को अपने दायरे में कर लेते हैं तो उल्टी कार्रवाई आप पर होती है। एक ही बात पे एक्सप्लेन दिस। सुनिए, नहीं, मेरे पास सामान क्या है? खत्म नहीं हुआ। अरे अजीब, आप लोग अजीब डिबेट करते हो। अरे आप गए थे मनोजीत दादा, शांति, मनोजीत मंडल, शांति। इट इज अ सीरियस ऑफेंस। और मैं व्यूअर्स आपको कह रहा हूं, अगर आप लोग ऐसा करें, 1 सेकंड, अगर ए.के. वाजपेयी आंसर दिस, अगर ए.के. वाजपेयी, होल्ड ऑन, ए.के. वाजपेयी,
आंसर दिस। अगर कोई कॉमन आदमी ऐसा करता है, इस पैनल में बैठा हुआ आदमी कोई करता है, मैं ऐसा करता हूं, मेरे दर्शक ऐसा करते हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई होगी? एक के बाद फौरन 186 आईपीसी में कार्रवाई होगी, फौरन कार्रवाई होगी। उसमें 2 साल की सजा भी होती है बकायदा। क्या बातें कर रही है कि हमारा रिकॉर्ड है, हमारा ऑफिस है। अरे भाई रिकॉर्ड है, अगर ऑफिस है, एजेंसी चोरी नहीं करती है, एजेंसियां कभी चोरी नहीं करती है, चोरी नहीं करती है एजेंसी के लोग को सीबीआई पकड़ते नहीं है, एजेंसी के लोग एजेंसी के लोग रिश्वत नहीं खाते हैं, चोरी नहीं करते, एजेंसी के लोग अपना एजेंसी का दुरुपयोग नहीं करते हैं। क्या बात करते हैं? दिखा दीजिए, आंकड़े दिखाए, किस तरह का, अरे आंकड़े दिखाइए, आंकड़े दिखाए, परसेंटेज। आप वकील हो ना, आंकड़े दिखाए, ईडी का कन्विक्शन रेट दिखाए वाजपेयी जी, दिखाए। 98% कन्विक्शन रेट है, 56 में से 52 केस कन्विक्शन हुए। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ओके होल्ड ऑन, ओके ऑल ऑडियो डाउन। सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, विपक्ष कहता है हमें लाओ, हम लोकतंत्र बचाएंगे। विपक्ष की एक बड़ी पार्टी की सरकार है पश्चिम बंगाल के अंदर, लोकतंत्र बचाने की कवायद हो रही थी वहां पर। जिस तरह से ईडी से सामान लेकर, या फिर जहां ईडी थी उन प्रीमिसेस से सामान लेकर जाया गया, क्या लोकतंत्र बचाया जा रहा था? और आज तो ईडी ने बड़ी बात बोली, बकायदा व्हाट्सएप से मैसेज गए, हाईकोर्ट पे पहुंचिए। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो नेता प्रतिपक्ष थे, यानी राहुल गांधी से पहले वो जिस पद पे विद्यमान थे, या दूसरे शब्दों में कहूं, राहुल गांधी ने जिनके शूज में स्टेप किया है, उन्होंने कहा है देयर इज नो डेमोक्रेसी इन वेस्ट बंगाल। और कांग्रेस कहती है कि वी कैन नॉट थिंक ऑफ इंडिया अलायंस विदाउट ममता बनर्जी जी टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। अपने आप में ये अंतर्विरोध ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अपने कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना और हत्या की कीमत पर भी कांग्रेस किस ढंग से राजनीति करने को तैयार है। पश्चिम बंगाल में क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार नहीं हुआ है? क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं, पर उनका नेतृत्व तो बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका स्वार्थ है कि मोदी जी की विरोध के लिए तो मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी की बलि देने को तैयार हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज जो हुआ है बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज करेंगे, आप सीधे हस्तक्षेप करेंगे। जो चीज ईडी ने कॉन्फिस्केट की थी वो तो ममता जी ले ही नहीं सकती थी, और यह बात मैं पहले बोल चुका हूं और आज एक और बात स्पष्ट किए देता हूं। देखिए, जो कुछ लेकिन ऑपोजिशन कहता है कि ईडी बीजेपी का टट्टू है, ये कोट अनकोट सोमनाथ भारती कह चुके हैं। मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। वो देखिए, वो उनकी मजबूरी है, वो बार बार बोलते रहेंगे। मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, मैं पुनः बोल देना चाहता हूं। अमीश जी, वो विषयांतर हो जाएगा, मैं फिर बोल देना चाहता हूं। 2014 से पहले की 5 लोकसभाओं में से कोई एक लोकसभा दिखा दें जब विपक्ष के नेताओं ने कोर्ट के आदेश पे, सरकार के द्वारा नहीं, जांच एजेंसियों के चक्कर न काटे हों और सीबीआई और कोर्ट कचहरी के चक्कर भ्रष्टाचार के आरोपों में न काटे हों। मैं पुनः याद दिला देना चाहता हूं, सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर केस दर्ज हुआ, नेशनल हेराल्ड केस, अक्टूबर 2013 में हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कालमानी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं, सब कोर्ट केस पे हुआ है। शिबू सोरेन पे 2008 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती के ऊपर 2005 में डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के केस हुए, हमारी सरकार नहीं थी। ये करुणानिधि जेल गए 2000 में, लालू प्रसाद यादव गए 1997 में, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता जेल गई 1996 में, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में कोर्ट से प्रूव हुआ, तब हमारी सरकार नहीं थी। राजीव गांधी के ऊपर आरोप लगे 1987 में और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई 1990 में, भाई साहब हमारी सरकार नहीं थी राजीव गांधी पर जिस समय भ्रष्टाचार का आरोप लगा। यह तो इनका चरित्र है, सदा सर्वदा से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए लोग, जिनकी सरकारों के द्वारा निर्लजता पूर्वक बचाने पर भी कोर्ट के निर्देश पे जिन पे कार्रवाइयां हुई, वो लोग आज कहते हैं कि साहब हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। भाई साहब, जो हिस्ट्री शीटर होता है कार्रवाई उसी पे होती है, सामान्य व्यक्ति पे नहीं होती। और मैं आज इस बात जवाब दे देना चाहता हूं, एक वाक्य और पूरा कर दूं। ममता जी ने जो किया है उससे साबित हो गया कि ममता जी की स्ट्रेटजी बनाने का काम न पार्टी के नेता करते न कार्यकर्ता करते, एक प्राइवेट एजेंसी करती है। मतलब ममता जी को अपने पार्टी के नेतृत्व और कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं।
अब आइए साहब, अगर ममता जी को लग रहा था आईपैक के दफ्तर में कुछ है तो पुलिस भेज के काम चल सकता था। ओके पर उन्हें लगा पता नहीं पुलिस मेरा काम कर पाए ना कर पाए। नहीं अभी एक मिनट नहीं अमीश जी, मैं इसीलिए कह रहा था वो आप मुझे अकारण उस विषय पे ले गए ईडी वाले पे, मैं ये लाइन पूरी कर दूं फिर आप उसके बाद चाहे मुझे मौका मत दीजिएगा। अब मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद उन्होंने अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं इसलिए खुद पहुंच गई, और मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति कहता है फाइल किसी दूसरे को देता अपने सहयोगी को, उनको अपने पर्सनल स्टाफ पे भरोसा नहीं इसलिए फाइल खुद पकड़ी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आईपैक में कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी थी तृणमूल कांग्रेस की? तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रेटजी तो जग जाहिर है, 2021 के चुनाव में इनके रणनीतिकार थे इसी आईपैक के साथ। उन्होंने क्या बोला था? हमारी गिनती 30% से शुरू होती है। अरे भाई, आपकी पूरी तरीके से कट्टरपंथी अल्पसंख्यकवादी नीति, घुसपैठिया पर आश्रित नीति है। इसमें तो खुली किताब है, इसमें कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। घुसपैठियों के दम के ऊपर सरकार बनाने का प्रयास करना है, इसमें कौन सी स्ट्रेटजी है? मनोजीत मंडल जी आप बता दीजिए जो दूसरे को जानने की आवश्यकता है। मनोजीत मंडल। सुधांशु जी आप बोलते हैं ना सुधांशु साहब, तो अमीश जी बिल्कुल चुप रहते हैं, ऐसे रहते हैं, पूरा अमीश देवगन नहीं अजय देवगन की तरह दिखते हैं। और हम जब जो लेंगे तो 10 सेकंड बाद चला जाते हैं। ये मामला क्यों है भाई? फिर से मैं बोलूंगा। अरे उन्होंने मुझे भी डिस्टर्ब किया, मैंने कहा मुझे बोलना। आप सुनिए ना, नरेंद्र मोदी के साथ भी आईपैक थे या नहीं थे? तो क्या उसका स्ट्रेटेजी के कोई गलत थे? 2014 में थे, 2019 में थे, क्यों नहीं थे? ये लोग एक प्रोफेशनल है। और आप इतना लंबा लंबा भाषण आप देके चला गया, तो जब 8 तारीख को आप देख लीजिए घुमा के टीवी, सबको पता चल गया कि हम लोग जो जिस डॉक्यूमेंट है उसमें से ये सब पता चला। आप ही लोगों का स्टेटमेंट है, और आप अब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हो कि ईडी कुछ भी नहीं जब्त किया है, तो आपको कैसे पता चला गया? कोई इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट थे, सूख के पता चल गया? आपके पास तो गया ही नहीं। Look at the contradiction on part of ED also. They are saying that they have all confiscated all incriminating document. अभी बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। अरे ये किस तरह का दोहरापन है? सुनिए भाई साहब, आप आए थे डॉक्यूमेंट चुराने के लिए, और इस पब्लिक ऑफिस में कोई इंक्रीमेंट डॉक्यूमेंट कोई नहीं रखता। आपका मान लेते हैं, अगर विदाउट एक्सेप्टिंग, अगर आर्गुमेंट से के लिए समझ जाते हैं कि यहां पर होते हैं कोई करप्शन हुआ, तो ये सब डॉक्यूमेंट खुला ऑफिस में कोई छोड़ा रखेंगे? आपको क्या, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई साहब? Whom are you fooling? Okay, you made your point. ऑफिस से आप आए थे चोरी करने के लिए, इलेक्शन स्ट्रेटेजी चोरी करने के लिए। You made your point. Sudhanshu Trivedi, 20 second sharp reply. Then सोमनाथ भारती हम सुनिएगा। Okay, you made your point. Okay, लेकिन मैं फिर एक ब्रॉडर बड़ी डिबेट पर आता हूं। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है वो हमारे सामने है, और लेकिन मैं कहता हूं कि लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हाई कोर्ट में जो भीड़ बुला रहे हैं, लोकतंत्र मेंटेन हो पाएगा? ये लोकतंत्र मेंटेन करने की बात है। सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, यहां पे राजनीतिक वाद विवाद से परे जाके एक बहुत गंभीर बात है। इंडी गठबंधन के कारण यह देश का संविधान खतरे में है। ममता बनर्जी जी ने सीधे कार्रवाई में हस्तक्षेप किया, उसके बाद कोर्ट को आतंकित करने का प्रयास किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, चोरी ऊपर से सीना चोरी, उस चरितार्थ को साक्षात किया और जाकर ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। और यह इंडी गठबंधन के पूरे दलों का चरित्र है। तमिलनाडु में एक निर्णय अगेंस्ट में आ जाता है तो उस न्यायाधीश के खिलाफ सारे लोग इंपीचमेंट डालने लगते हैं। और सुनिए, संविधान में संशोधन क्यों करना पड़ा? केजरीवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को पीछे छोड़ दिया, आज जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। इंडी गठबंधन के कारण संविधान खतरे में है। यह तमिलनाडु में दिखा, और पश्चिम बंगाल में एक जज दिया जलाने को लेकर फैसला दे देता है तो उसके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लेके आ जाता है। बकायदा विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसद उस पर साइन करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर भीड़ बुलाई जाती है और लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करी जाती है कि हमारी केंद्र में सरकार आ जाएगी तो हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। ऐसे होगी लोकतंत्र की रक्षा? सुनील यादव जी, जवाब। देखिए अमीश भाई, लोकतंत्र की रक्षा तो करना है हमको, आपको, सबको मिलके करना है। ऐसे होगी कि हमारी, आपकी और इस देश की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हमारा आपके देश का लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है। और उस लोकतंत्र को खतरा किससे है? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईडी के खिलाफ
किसी को सार्वजनिक चला जाना चाहिए या सीबीआई के खिलाफ आप चले जाइए, लेकिन एक बात बहुत भरोसे के साथ जरूर कहेंगे कि अगर बीजेपी के लिए ईडी और सीबीआई काम करने लगेगी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जो भी विपक्ष होगा जिस भी राज्य में होगा, बीजेपी के साथ साथ उसको उनसे भी लड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए विपक्ष को तैयार रहना चाहिए। सुनील यादव जी, मेरा बड़ा प्रश्न क्या है, अगर हाई कोर्ट का जज दिया जलाने का निर्णय देता है तो उसके खिलाफ इंपीचमेंट का मोशन लेके आया जाता है और विपक्ष के 100 से ज्यादा सांसद साइन करते हैं। दूसरा बड़ा पॉइंट, अब ईडी अगर कार्रवाई कर रही है तो वहां की सिटिंग सीएम वहां पहुंच जाती है और तो और कोर्ट के अंदर उस पार्टी के व्हाट्सएप से बोलते हैं यहां पे भीड़ भेजो। क्या आपको लगता है लोकतंत्र की रक्षा हो रही है? क्या आपको लगता है ये लोकतंत्र की रक्षा है? अगर आप ही कहीं जांच हो रही होती और वहां पे आप सबूत उठा के लेके जाते तो आप पे क्या कार्रवाई होती? या मैं ले जाता तो मेरे पे क्या कार्रवाई होती? देखिए, इसी पे मैं आ रहा था हमीश भाई कि अगर आप इस तरीके का काम करते या कोई भी अगर सरकारी काम काज में आप बाधा डालेंगे तो स्वाभाविक है न्यायालय आपको डांट लगाएगा और जो कानून ये कहता है, कानून आपके खिलाफ काम करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं अब आपकी बात पे कहूं, अगर आप करते हैं तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं सुधांशु जी की पार्टी आपको बचा लेगी। जैसे दुबई में बैठे लोगों को बचा रही है, लंदन में बैठे लोगों को बचा रही है, जैसे इनके साथ जो शामिल हो गए इस देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी भगोड़ों को आप मुझसे कंपेयर कर रहे हैं। बताइए, मैं डेली शाम नहीं, आपसे नहीं करता हूं, अरे आपसे नहीं, डेली रात यही प्रोग्राम करता हूं और आप ये बात बोल रहे हैं, बात की बात है, बड़ी मित्रता निभा रहे हैं। आपसे नहीं कह रहा हूं, अरे नहीं, आप अपनी तुलना उनसे मत करिए। आप तो यही देश में बैठ करके देश की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, से मैं बात कर रहा हूं, उसको बचा लेते हैं। हाई कोर्ट का जज कह देता है कि दिया जलेगा तो इंपीचमेंट ले आते हैं आप लोग, और आप लोकतंत्र बचाएंगे। अगर केंद्र में आपकी सरकार आ गई, यूपी में सरकार आ गई तो लोकतंत्र बचाएंगे। कैसे हजम होगा ये? मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए फिर मायावती वाला कांड या सब लोग याद करेंगे, उनका जन्मदिन भी है। हम सरकार में आएंगे तो लोकतंत्र बचाएंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम सरकार में रहें, विपक्ष में रहें, कहीं रहें, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि कहें कुछ और करें कुछ। ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, क्विक रिप्लाई। देखिए, सुनील यादव जी को याद रखना चाहिए कि इनकी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष आली जनाब मरहूम मुलायम सिंह यादव जी का वो वीडियो अवेलेबल है कि कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, ये सीबीआई पीछे लगा देती है। उनका वीडियो अवेलेबल है। अमर सिंह जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अमर सिंह नहीं होते तो कांग्रेस ने हमको जेल में अंदर कर दिया होता। और मैंने ये बोला कि 2005 में जब आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ मुलायम सिंह जी पे, तो केंद्र में हमारी सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार थी। और सुनील यादव जी, आपको याद होगा कांग्रेस कैसी सौदेबाजी करती है। जुलाई 2008 में जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के मुद्दे के ऊपर वामपंथी दलों ने समर्थन कम्युनिस्टों ने वापस खींच लिया, तब मुलायम सिंह जी के 40 सांसद थे, उन्होंने समर्थन देकर सरकार बचाई और चंद महीनों में जो केस थे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के, वो सीबीआई ने डाइल्यूट करके क्लोजर रिपोर्ट दे दी। तो भाई साहब, आपसे ज्यादा बड़ा भुक्तभोगी तो कोई है ही नहीं। और आपकी पार्टी तो वो है जो झूठे केसेस में लोगों को जेल में डाला। याद करिए, जॉर्ज फर्नांडिस आपके नेता थे। बड़ौदा डायनामाइट केस, झूठा केस लगाकर हाथ में हथकड़ी डाल के चौराहे पे चलाया गया एक अपराधी की तरह। yes! बड़ा दुखद है कि आप उस कांग्रेस का समर्थन करते हैं, यानी आप जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर मुलायम सिंह जी तक की बातों को आप भूल जाने का प्रयास करते हैं। यह बहुत दुखद है। इसलिए याद करिए, उस संघर्ष में भी हम ही साथ थे आपके, और आज भी। और जो आपने कहा जो लोग भाग गए, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोस्की, इनके ऊपर एक कागज की एक लाइन भी नहीं लिखी गई थी 2014 से पहले। हमने केस दर्ज किया, फिर हमने क्या किया, फिग्यूटर अफेंडर बिल लाए कि अगर कोई विदेश में भाग जाएगा तो भारत में उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी, और 2000 करोड़ की इनकी संपत्ति जब्त की है। हमने जाके केस लड़े लंदन में और कईयों के खिलाफ जजमेंट कराए,
और वो एक टेक्निकल प्रक्रिया जिससे वापस नहीं आ रहे हैं। मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं 2014 से पहले की एक लाइन इनके खिलाफ लिख के दी। ओके, सुनील यादव रिप्लाई। कार्रवाई हमने की, संविधान में संशोधन हमने किया और जेल से में डालकर उन्हें सुनिश्चित करें। ओके, सुनील सुधांशु भाई रुक जाइए। जी देखिए, एक तो सुधांशु भाई ने जो बात कही है मैं उसको भूला नहीं हूं, और मैं आपके कार्यक्रम में अमीश भाई कह रहा हूं कि हमारे नेता लगातार इस बात को, नेताजी भी कहते रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि कांग्रेस ने सीबीआई का इस्तेमाल किया है अपने लोगों के खिलाफ, अपने विरोधियों के खिलाफ। लेकिन हम आपके ही कार्यक्रम में कह रहे हैं, जो कांग्रेस करती थी सीबीआई ईडी का इस्तेमाल, उससे 100 गुना भारतीय जनता पार्टी। अरे आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं डंके की चोट पर, तो आपके खिलाफ कौन सा ईडी का केस हुआ है? आपके खिलाफ कौन सा सीबीआई का केस हुआ है? सुनील यादव, आपकी पार्टी के नेता के खिलाफ नाम लीजिए, आप बताइए। आप अगर केस हुआ है तो अजय बताइए, ईडी और सीबीआई के लिए भी तो कोई ना कोई उपाय होना चाहिए ना, रास्ता होना चाहिए ना। अरे भाई, जब हमारे नेता ने शानदार काम किया, कहीं कुछ है ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो एग्जैक्टली किस बात के एफआईआर करेंगे? तो होगा जो आपने किस बात की जांच करेंगे? आपने खुद ही माना अभी। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। आपने खुद ही माना, कुछ तो होगा ना किसी में। कांग्रेस ममता केजरीवाल, कुछ तो होगा। ओके सुनील जी देखिए, आपने कहा, मैं विनम्रता से कह रहा हूं, लाखों दर्शक जो देख रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, और मौत के प्रकार, और मोदी की बोटी बोटी काट डालना कहने वालों पे कितनों पे केस दर्ज हुआ? भाई साहब, रेड भाजपा ईडी सीबीआई ने नहीं की, रेड कांग्रेस ने कर दी। ये मोदी की बोटी बोटी काट डालूंगा किसने बोला था? इमरान मसूद ने 2014 में। वो कांग्रेस के नेता नहीं थे भाई साहब, आपकी पार्टी के नेता थे। कांग्रेस ने रेड कर दी, उन्हें अपनी पार्टी में ले गई, यूपी का उपाध्यक्ष बनाया और सांसद बना दिया। भैया, हमने कोई कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई कांग्रेस ने आपके ऊपर कर दी, स्ट्राइक। इसलिए ईमानदारी से हकीकत में मानिए, आपने आंशिक सत्य स्वीकार किया, सही है, सीबीआई का दुरुपयोग किया कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी। और एक और बात कहता हूं, हमारे खिलाफ जब दुरुपयोग हुआ, हम कोर्ट से भी जीते, सारे केसेस अमित शाह जी के खिलाफ खारिज हुए और कोर्ट ने कहा ये राजनीति से प्रेरित थे, और चुनाव भी जीते। आज विपक्षी न कोर्ट से जीत पा रहे हैं, न चुनाव जीत पा रहे हैं। यह दर्शा रहा है कि वो राजनीतिक धरातल पर भी फेल हैं, संवैधानिक धरातल पर भी फेल हैं। हम दोनों धरातल के ऊपर उन सारे षड्यंत्रों का ओके, मैं सोमनाथ भारती को लेकर आता हूं। सोमनाथ भारती, आप कहते हैं ईडी बीजेपी का टट्टू है, यही कहते हैं, लेकिन आप इन्हीं लोगों पे आरोप लगाते थे, इन्हीं लालू यादव पे आरोप लगाते थे, इन्हीं अखिलेश यादव पे आरोप लगाते थे, इन्हीं ममता दीदी पे आरोप लगाते थे, इन्हीं कपिल सिब्बल पे आरोप लगाते थे। याद करिए अपना 2012-13 का दौर, 2011-12-13 का दौर ऐसा है अमीश जी। सबसे पहले तो मैं आप कहते थे एक दिन ईडी सीबीआई हमें दे दो, हम बताएंगे कार्रवाई कैसे होती है। इन्हीं शरद और पवार पर आप आरोप लगाते थे, लेकिन अब आप इनके जैसे हो गए और जनता ने आपका हाल भी वैसे ही कर दिया जैसे इनका करा है। दिल्ली से आपको हरा कर भेजा। देखिए, आधी बैटिंग तो आप इनके बिहाफ पे कर देते हैं। मैं बैटिंग नहीं, फैक्ट बोल रहा हूं। लेकिन एक बात से मैं राजी हूं सुधांशु जी के। ना सोमनाथ भारती जी, अरे मैं अपनी बात आदमी है, वकील है, फॉर्मल लॉ मिनिस्टर है। अगर मैंने फैक्ट के अलावा कोई बात करी हो तो मुझे बताइए। 2011-12-13 में केजरीवाल जी, आप वो जन लोकपाल की टोपी लगाकर नहीं बोलते थे? नहीं बोलते थे। शरद पवार क्या करता है, वो आप क्या बोलते थे, वो शब्द में नहीं बोल रहा। अरे हमने बहुत कुछ बोला भाई, सबसे सोनिया गांधी की जांच होनी चाहिए, राहुल गांधी की जांच होनी चाहिए, रॉबर्ट वाड्रा की जांच होनी चाहिए, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की जांच होनी चाहिए। अरे सुनिए ना, ये सब आप बोलते थे। लालू यादव की जांच होनी चाहिए। अब इनके साथ हाथ में हाथ मिला के आप बैठते हैं, ये आप बोलते थे, मैंने नहीं बोला। और जनता ने आपका हाल करा है ऐसा, आपने भी इनके जैसा बने, जनता ने आपका हाल कर दिया। इसमें से अगर फैक्ट के इधर कोई बात है तो सोमनाथ भाई आप बता दीजिए मुझे। मैं तो जनता की बैटिंग कर रहा हूं। बात तो ये बता दूं, नहीं बता दूं पहले ये बात अमीश जी, चूंकि आप बहुत ऊर्जावान हैं। ऐसा है कि देखिए, एक लाइन में बता दूंगा कि ये दिल्ली का चुनाव कैसे जीते। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरे साथ चल पड़े दिल्ली के सड़कों पे और पूछ लें 10 आदमी से, अगर आज केजरीवाल को 9 आदमी याद ना कर रहे हो तो मेरा नाम बदल लीजिएगा। नंबर 2, अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा में
जब मैं लोकसभा लड़ा तब वोटर की संख्या थी 1,48,000। 42,000 वोटर कार्ड दिए 9 महीने में। ये अब और कई नया बार हो 1,02,000 चुके हैं भारती, लेकिन मुश्किल क्या हो आपकी रहा लाइन और है? लेंथ भी तो बदल गई ना। मुश्किल क्या हो रहा है? आपने भी देखिए, शीश महल बनवा यही लिया, कहा था कांग्रेस कि के आप साथ बोलने नहीं समझौता देंगे कर लिया। आप बोलने नहीं देंगे मुझे। मैं तो बोलने दे रहा हूं आप पूरी बोलने बात। देंगे मुझे। आपकी लाइन और लेंथ बदल गई। उसी आप चाहते उसी नहीं। शरद पवार के साथ, देखिए, उसी कांग्रेस के साथ आप अरे हाथ मैं में हाथ हाथ डालते डाला हुए हूं दिखे, महाराज। उसी लालू यादव के साथ अरे दिखे, तो बोलने क्या तो दो करिएगा? पहले। अरे बोलने तो दो महाराज। जनता एक ने बात निपटा तो दिया। पक्का है माननीय अमित जी। जी सोमनाथ जी, जो सुधांशु जी ने बात कही, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस ने जो चीजें अपनाई जिंदगी में, हिंदुस्तान की राजनीति में, कांग्रेस ही गुरु है बीजेपी का। चाहे मामला हो सीबीआई ईडी को मिसयूज करने का, चाहे मामला हो करप्शन का, चाहे मामला हो क्या करना चाहिए अपोजिशन के खिलाफ, चाहे मामला हो किस प्रकार से विदेश, मतलब हर लिहाज से कांग्रेस गुरु है। लेकिन भाजपा ने कई गुना मल्टीप्लाई कर दिया उसको। आज देखें ये स्थिति हो गई कि ईडी ने खुद सबमिट किया कोलकाता हाई कोर्ट में कि हम वहां से कुछ नहीं लेके आए। इसका मतलब ईडी ने प्रूव कर दिया कि हमारा पॉलिटिकल मिसयूज हो रहा था। दूसरी बड़ी बात देखें कि पूरा विश्व टर्मोइल में है इस वक्त। अमेरिका क्या कर रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमारे साहब क्या कर रहे हैं? हमारे साहब जर्मन के चांसलर को ला करके पतंग उड़ा रहे हैं और हिंदू भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। हनुमान जी को पतंग उड़ा रहे हैं। तीसरी बात देखें, मतलब हम कर क्या रहे हैं? आज ये हो गया है माननीय अमित जी कि एक ही पैमाना रह गया है, या तो बीजेपी में आ जाओ, नहीं तुम्हारे पीछे ईडी लगी रहेगी। यही शुभेंदु अधिकारी जिसके खिलाफ बीजेपी ईडी भेज रही थी बार बार, जैसे भाजपा में आई 36 नेता गिना दूंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी पैमाना यही रह गया है, या तो आपके साथ आ जाओ, नहीं तो ईडी पीछे रहेगी। आप लोग हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हो। 40 सेकंड रिप्लाई। देन सोमनाथ भारती जी, आप जैसे सोमनाथ भारती जवाब सुन लेते हैं ना, जवाब सुन लेते हैं। सोमनाथ 10 सेकंड ओनली 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, लीजिए। सोमनाथ जी बोलिए 15 सेकंड बोलिए, आप वरिष्ठ। देखिए ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये कितने हिंदुत्ववादी बनते हैं? उस बांग्लादेश में जहां हमारे हिंदू भाइयों को बहनों को मारा जा रहा है, वहां गोंडा में जो बिजली पैदा की जा रही है, झारखंड को छोड़ के 100% बिजली उस बांग्लादेश को सप्लाई कर रहे हैं जो कि हिंदुओं को मार रहे हैं। वहां बांग्लादेश को बेच रहे हैं, ये भेज रहे हैं डीजल आपको और हमको 95 रुपये डीजल, और उस बांग्लादेश को जहां हिंदू भाई मारे जा रहे हैं आप हिंदू की हितैषी दिखाते हो सुधांशु त्रिवेदी। कैसा हो नहीं आप हो नहीं हिंदुओं के हितैषी। आम आदमी पार्टी ज्यादा बड़ी हिंदुओं की हितैषी है। देखिए, आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, अमीश देवगन जी, आपकी ही चैनल के कॉन्क्लेव में यह वाक्य बोला था कि शाहीन बाग मेरे दिल में है। और आज देखिए कैसे कैसे लोग चेहरे बदल के आते हैं। आज वो बांग्लादेश के हिंदुओं के हितचिंतक बन के खड़े हैं। बांग्लादेश के ऊपर जो करना है, जब हमारे विदेश सचिव गए उसके बाद पहली बार बांग्लादेश के किसी सरकार ने स्वीकार किया कि धार्मिक हिंसा हो रही। उससे पहले वो डिनाइल मोड में थे। 80 से अधिक केसेस दर्ज हुए और बांग्लादेश सरकार को भारत के बंदरगाहों से जो फ्री मिलता था एक्सेस, वो भारत सरकार ने बंद कर दिया, जिसके कारण से वहां महंगाई और आर्थिक दबाव आया। हाँ, एक लाइन और कह दूं, सोमनाथ भारती जी, आपने कहा फलाने का गुरु वो है कांग्रेस, भाजपा गुरु है, भाजपा कांग्रेस गुरु है। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर गुरुओं के भी सबसे बड़े गुरु हैं, जो गुरु घंटाल हैं, तो वो केजरीवाल जी हैं, जिन्होंने अपने गुरु अन्ना जी को ऐसा ठिकाने लगाया कि एक हिंदी में कहावत होती, गुरु गुड़े रह गए चेला शक्कर हो गए। मतलब गुरु तो गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गए। और गुरुजी ने दुखी होकर क्या पत्र लिखा था, कोई जाके पढ़ सकता है। हाँ, आपकी सरकार क्यों गई? हमारी वजह से नहीं गई, ईडी की वजह से नहीं गई, सीबीआई की वजह से नहीं गई। भाई साहब, 3 कारणों से गई। एक शीश महल नहीं करते हैं, एक लाइन सर, एक शीश महल की वजह से गई, भाषा यूज करके। और दूसरी, आप अपने आप को क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, इसमें कौन सी जैसी भाषा आप यूज कर रहे हैं किसी अनैतिक भाषा क्या कि अरे भाई साहब, अन्ना जी का लेटर अवेलेबल है आम आदमी पार्टी के बारे में, ओपन पब्लिक लेटर अवेलेबल है। घंटा, अरे आपने कोई घंटा पे अरे भाई पीएचडी कर रखा है क्या? नहीं,
कैलाश विजयवर्गीय घंटा बोल रहे हैं। बहुत सामान्य अरे शब्द नहीं, है। घंटा ये अटल जी बोला, ने भी घंटा नहीं। समारोह के लिए यूज किया था। मत बोला करो। अरे भाई सोमनाथ नहीं, आप इस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं परेशान ना सुधांशु जी, आपसे उम्मीद नहीं थी। अरे भाई साहब, आपके ये जैसा कोई विद्वान खराब भाषा आदमी नहीं के है। पास शब्द मेरी भाई बात तो शब्दकोश सुनिए। कमी हो गई। बीच में डिस्टर्ब मत करिए। सबको कमी हो गई बीच आपके, में डिस्टर्ब मतलब मत करिए, मैं आप सब प्रमाण बोल रहा हूं। अरे आपके जैसा अरे सौम्य भैया आप आदमी सुन लीजिए, अभी आप पिछली के बार पास सर आप काफी गलती कुछ कर है चुके बोलने हैं को। प्रोग्राम में, काहे परेशान हो रहे हैं? लेकिन कैसी अब भाषा देखिए आप का उपयोग लगातार कर डिस्टर्ब रहे कर रहे हैं, मैं तो आपके बीच में अच्छा नहीं बोल रहा सोमनाथ था। जी, एक एक करके मैं तो नहीं बोला था। प्लीज एक एक करके। अब भैया आप नहीं, रिपीट नहीं, कर रहे हैं सर आपका देखिए, टेस्ट रिकॉर्ड। अच्छा आप- सोमनाथ मैं जी, बता रहा आपको हूं। चांस दूंगा ना अपनी बात सुनिए। बस आप मुझे रोकते हो, आप इनको रोकते नहीं हो। सुधांशु जी आप अपनी बात को रखिए। इनको नहीं रोकते सोमनाथ हो। भारती का हम हम बोले ऐसी भाषा। वो कह रहे हैं कि आपको सोमनाथ घंटाल शब्द भारती का जी। इस्तेमाल ऐसी नहीं भाषा करना बोले, चाहिए बताइए था और घंटा शब्द नहीं बोला सुनिए। गया है, घंटाल बोला गया है, गुरु मान्यवर घंटाल। सोमनाथ भारती ओके, जी, सुधांशु त्रिवेदी। गुरु तो घंटाल घंटाल वैसे शब्द है। शब्द हिंदी साहित्य में बहुत सामान्य शब्द है, इसमें कोई निगेटिव नहीं अरे है। भैया, बस अटल करो बिहारी यार। वाजपेयी जी ने उनकी पुस्तक के विमोचन में मेरी 51 कविताओं के समय पीवी नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अटल जी मेरे गुरु हैं, तो अटल जी ने कहा पीवी नरसिम्हा राव गुरु घंटाल हैं। मैंने रेफरेंस के साथ बोला है, यहां के भाषा की आड़ में बचने का प्रयास मत करिए मेरे भाई। गुरु घंटाल बहुत सामान्य एक वो है, और मैंने सब प्रमाण बोला, दो पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम लिया है, और उनसे बड़े शब्दों का सही प्रयोग करने वाले लोग भारत की राजनीति में हुए नहीं। अब जो मैं कहना चाहता हूं सुनिए, आप 3 कारणों से हारे, एक शीश महल और दूसरा जेल से सरकार। जो लालू यादव जी कहते थे जलवे से सरकार चलाएंगे, तो लोगों ने कहा क्या आप जेल से सरकार, नहीं जलवे से चलाएंगे, मगर जलवे और जलवे दोनों सरकार चला के दिखाई तो केजरीवाल जी ने। और तीसरा, एक पौवे के बदले दूसरा पौवा देना। 3 कारणों से आप हारे, एक पौवे के बदले दूसरा पौवा, जेल से सरकार और शीश महल। और उसके बाद अपने गुरु को जो धोखा दिया और कांग्रेस से गठबंधन किया 2024 में लोकसभा में और 25 में अलग होकर लड़े, जनता के सामने आप इस कदर एक्सपोज हो गए कि वो जो आवरण आप टोपी लेके आए थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल, जनता ने उस टोपी के अंदर का जो असली भौकाल था वो देख लिया। इस कारण से आपको लेकिन ये स्थिति देखनी। सोमनाथ भारती, आपने भी इसी क्लैश को बरकरार रखा। मैं आपने रिस्पॉन्ड बोला कर लूं। ईडी की कार्रवाई गलत रिस्पॉन्ड है, कर लूं ईडी इसको। की कार्रवाई गलत है, ईडी की कार्रवाई बार बार गलत है, लेकिन कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि ईडी की कार्रवाई देखिए गलत है। अमित जी, पॉइंट नंबर टू, आपने बोला शीश महल नहीं है, शीश महल नहीं है, शीश महल नहीं है। जनता की अदालत ने उस पॉइंट को भी रिजेक्ट करा। अब स्वाति मालीवाल तो और भी दावे कर रही है कि दूसरा शीश महल चंडीगढ़ में बन गया, वो विषय मेरा नहीं है फिलहाल। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि ईडी से लड़ते लड़ते, बीजेपी से लड़ते लड़ते आप ईडी से लड़ने लग गए? सबसे पहली बात ये बता दूं, किस व्यक्ति ने गुरु को धोखा दिया यहां सब जानते हैं। माननीय अडवाणी जी रोज रोते होंगे, भाई किसको हमने आगे बढ़ाया, कैसे धोखा दे दिया मोदी जी ने उनको। अडवाणी जी सब 90 जानते साल हैं, के थे, भाजपा जानती है। 90 साल के हो चुके दूसरी थे। बात यार सुन लीजिए, अरे भाई मुझे बोलने की नहीं देते आप, चक्कर क्या है? व्हाई डू इंटरवीन एवरी टाइम, व्हाई डू इंटरवीन एवरी टाइम? अच्छा बोलिए बोलिए। प्लीज परमिट मी टू स्पीक। ठीक है, दूसरी बात, चलिए मेरे यहां से गुड़गांव क्रॉस कर लीजिए और फरीदाबाद चले जाइए, 1 पे 2 मिल रहा है वहां, और ऐसा 5 स्टार बना के बेच रहे हैं शराब ये। और दिल्ली में आकर के इन्होंने शराब की पीने की उम्र कम करने का प्रयत्न किया है। मुश्किल क्या है, इनकी गलतियों को आप दिखाना नहीं चाहते। तीसरी बात, आज इलेक्शन कमीशन अपने पे आ जाए, इनको ये एक चुनाव ना जीत सकते हैं। एक ही व्यक्ति है हिंदुस्तान की राजनीति में जिसने का काम किया है तो वोट दो, नहीं किया तो वोट मत दो। अगर यहां पे चुनाव कर लेते ना बगैर इलेक्शन कमीशन के हेल्प के, ये चुनाव जीत ही नहीं सकते। मैं लिख के देता हूं, स्वीकार करिए ना मेरी बात। चलिए ना दिल्ली की सड़कों पे पूछिए, और वही जमुना जी जिसको दिखा रहे साफ हो गई, साफ हो गई, ऐसा झाग और बदबू भरा हुआ है। इनके मंत्री कह रहे हैं वहां डुबकी मत लगाना, मर जाओगे। कारण क्या है, मीडिया को इनकी गलती दिखानी नहीं है। तीसरी बात आप देखें, ईडी का जो इस्तेमाल है, इतना अविश्वसनीय ईडी हो गई है। आज हर कोई हिंदुस्तान के अंदर कह रहा है जहां चुनाव वहां ईडी, जहां चुनाव वहां। अरे भाई आपको दिल्ली में सत्ता मिली 11 साल हो गए, अरे आप गिना दीजिए ना। वक्त है एक अंतराल का, अंतराल के उस पार एक बड़ी खबर टक्कर के थर्सडे एडिशन में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का टक्कर का गुरुवार एडिशन। इस समय ईडी की बहुत बड़ी खबर है।
ईडी के हवाले से बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। मैं आपको बता देता हूं व्यूअर्स, ईडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये देखिए फॉरवर्ड मैसेज आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। टुडे एट 9/1/2026 आप पहुंचिए। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा ईडी ने व्हाट्सएप मैसेज के शॉर्ट्स को रख दिया है, उनकी क्लिप्स को रख दिया है, किस तरह से फॉरवर्ड हुए मैसेजेस और हाई कोर्ट में भीड़ इकट्ठा करने के लिए बोली गई। यह अप्रत्याशित है। कोर्ट पे दबाव बनाने के लिए हाई कोर्ट में भीड़ इकट्ठा करने के लिए बोला गया। आप देखिए, बस एंड व्हीकल हैज बीन अरेंज। आप इसको वीडियो वॉल पे दिखाइए। बड़ा है ये मामला, बड़ा है मामला। ममता बनर्जी क्या करना चाह रही थी? ये बड़ा मामला है, ये बड़ा मामला है। ममता बनर्जी क्या करना चाह रही थी? ये रमा हैदर का मैसेज हमारे पास है। टुडे एट 9/1/26 यानी 9 तारीख को कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 10 कम एवरीवन gathering today at 1 p.m. at B gate. Come everyone, will go to procession of Honorable CM Mamata Banerjee. Bus and vehicle is arranged. Clear cut court room बताया जा रहा है। कोर्ट रूम में पहुंचिए, हाई कोर्ट को बाधित करने का प्रयास करिए। सीधे तौर पर यही मामला है। मैसेजेस हैं, बांग्ला का मैसेज है, ये अंग्रेजी इसका अनुवाद है, नोटिस करके आ रहा है और ये मैसेज पूरे ग्रुप्स में डाले गए। बकायदा लोगों को बुलाया गया। ये अपने आप में सनसनीखेज है। नेवर सीन बिफोर, नेवर सीन बिफोर। इससे पहले हमने आजाद भारत में किसी मुख्यमंत्री को ऐसे करते हुए नहीं देखा। यह अप्रत्याशित है। ममता बनर्जी क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? उस हरी फाइल में क्या बड़ा राज है जिससे घबरा गई है, डर गई है ममता बनर्जी? यह बहुत बड़ा मामला है। क्या मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, सुधांशु त्रिवेदी से, अगर कोई सामान्य आदमी करेगा तो ईडी कार्रवाई करेगी, तो ईडी कार्रवाई करेगी। सुधांशु त्रिवेदी, इस मामले में आप लोग साथ क्यों बैठे हैं? ममता बनर्जी पे कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? वो सबूत खुद लेके आई है वहां, तो क्यों नहीं हो रहा एक्शन? घबराए हुए हैं आप भी क्या? डरे हुए हैं आप लोग क्या? महोदय देखिए, अब आपने जो बात कही है अमीश जी, उसी से बात साफ हो जाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ईडी पे कार्रवाई हुई, ईडी सुप्रीम कोर्ट गई है। अब दो में से दोनों दावे एक साथ नहीं हो सकते। एक तरफ कहेंगे कि ईडी जबरदस्ती कार्रवाई करती तो ममता जी को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अब ईडी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जा रही है तो सब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अर्थात हम संवैधानिक व्यवस्था के तहत सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं। मगर एक बात बहुत साफ है, ममता जी की हरी फाइल के अंदर जाने कौन कौन सा राज छुपा हुआ है चुनाव जीतने का। ये देश और बंगाल की जनता को भली भांति समझना चाहिए, क्योंकि हरे रंग में बहुत सारे आधार छुपे हुए हैं। ये मैं रुक करता हूं। मेरे साथ मनोजीत मंडल है। मंडल साहब, एक बात बताइए, ये सामान्य मैसेज तो नहीं है? कोर्ट नंबर बताया जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचिए। क्या तमाशा करना चाहते थे आप लोग? आजाद भारत में ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी नहीं हुआ है। आप तो बांग्ला पढ़ नहीं सकते हो। अरे उसी दिन दूसरा दिन ममता दिक्का मिचिल थे, प्रोसेशन थे, वहां टीएमसी का लीगल सेल बाहर, कोर्ट रूम के अंदर नहीं है। बांग्ला में से दिखाइए, अब बांग्ला भी पढ़ सकते हो। आप तो पूरा गुरु बन गए सबका। आप कितना बड़ा ब्रेकिंग। अरे कुछ भी नहीं है, झिंगा है। वो लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल आपको तो ठेंगा ही हर चीज लगेगी। आप जब ईडी को ठेंगे पे रखते हैं तो मीडिया को कहां रखेंगे आप? नहीं, आपको तो हर चीज ठेंगा लगेगी। अब इन्होंने बोला, देखिए ममता बनर्जी का प्रोटेस्ट था, वैलिड बात है। ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचने नहीं चाहिए, लेकिन उसमें क्या था? मैं राज की बात खोल देता हूं, जो सामने दिख रही है तस्वीरों के अंदर। वो दोबारा प्ले करिए, फुल फ्रेम प्ले करिए पीसीआर। ओके। और आप देखिए क्या लिखा हुआ है, गैदरिंग टुडे एट 1 PM एट बी गेट, कम एवरीवन। कोर्ट नंबर 5 में ममता बनर्जी आने वाली थी, आइटम नंबर 10 था। क्या बताइए मनोजीत मंडल, किसको झूठ बोल रहे हैं आप लोग? खुलेआम झूठ बोलते हैं आप लोग। आइटम नंबर 10, कोर्ट नंबर 5, कोर्ट में आने के लिए बोला जा रहा है। हाई कोर्ट में साक्ष्य रखे, सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्य रखे गए हैं। जवाब दीजिए इस बात का। आइटम नंबर 10, कोर्ट नंबर 5 कैसे हो सकता है? ममता बनर्जी कैसे आ रही थी? नंबर भाई, अरे चिल्लाए मत, बांग्ला आपको समझ नहीं आता है, फिर झूठ फैलाते हो टीवी पे आके। झूठ नहीं, सामने दिख रहा है लाइव। अरे बात सामने लाइव दिख रहा है, झूठ आप बोल रहे हो, लाइव झूठ आप बोल रहे हो। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो?
क्या बात करते हो आप? तो एंकर नहीं, आप तो पूरे पुलिस के ईडी से बहुत ज्यादा है, ऐसे ऐसे बात करते हो। सुनिए मेरे बात, ये क्या गेट नंबर बी हाईकोर्ट के बाहर, हाईकोर्ट के गेट नंबर बी, कोर्ट नंबर 5, कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 10। अरे कहां पर कोर्ट नंबर? बांग्ला पढ़िए आप उल्टा सीधा दिखाई दे रहा है तो मैं क्या करूंगा? दिखाई दे रहा है क्या बांग्ला में? कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 10। आपसे अपना निकलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। फंस गए आप मनोजीत दादा, मनोजीत दादा आप फंस गए हैं। आप स्कूल में आप प्रोफेसर आदमी है, इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। एंकर, अरे एंकर नहीं, आप बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन के बात अरे करते मैं हो। तो सबूत दिखा रहा हूं आपको, सबूत दिखा रहे हैं आपको, इसका जवाब दीजिए ना। यू आर ट्रैप। आइटम नंबर 10 कोर्ट नंबर 5 क्या था वहां पर? क्या आइटम नंबर 10 कोर्ट नंबर 5 क्या था? ओके मैं एक के बाद में रुक करता हूं, एक के बाद में रुक करता हूं, एक के बाद में आंसर दिस। ये सामने है हमारे, आंसर दिस एक के बाद में। रेस्ट एवरीथिंग कैन वेट टुडे। देखिए अमीश जी, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। उस दिन हाई कोर्ट में इनकी गुंडई की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई थी। ये व्हाट्सएप के मैसेज की वजह से वहां इनके लोग पहुंच गए, इन लोगों ने नारेबाजी की, इन लोगों ने कोर्ट को डिस्टर्ब किया और सुनवाई नहीं हुई है। ये तो रिकॉर्ड की बात है ना, इसको कैसे जुटला देंगे? देखिए ममता दीदी अपने राज्य में सिवाय एनार्की के कुछ नहीं कर रही हैं और ये पहले भी कर चुकी हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज सीरियस संज्ञान लिया है कि भाई ये क्या हो गया, आप हाई कोर्ट को अपना काम नहीं करने दोगे, आप ईडी का एजेंसीज को काम नहीं करने दोगे, आप उनके खिलाफ एफआईआर करोगे और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर स्टे कर दी है। सुधांशु कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं एक सेकंड में बीएमसी इलेक्शन को ऊपर एग्जिट पोल आ गया एक्सिस माई इंडिया का, बीजेपी प्लस 131 से 151, यही ये लोग करते रहेंगे तो नतीजे इसी तरह के आते रहेंगे। ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल कल आएगा। यूबीटी प्लस का बुरा हाल है और ये ठाकरे ब्रदर्स के एक साथ आने के बाद है। 58 से 68, कांग्रेस प्लस 12 से 16, अन्य के खाते में 6 से 12 और वोटिंग परसेंटेज बीजेपी 42% क्रॉस कर रही है। इट्स हिस्टोरिक। अगर ऐसा होता है तो यूबीटी 32%, कांग्रेस 13% पे और अन्य में 13% है। अब ये बड़ा झटका हो सकता है ऑपोजिशन को। ऐसा लगता है बीएमसी भी बीजेपी प्लस यानी शिंदे सेना और बीजेपी के कब्जे में आने वाली है, ऐसा सीधे तौर पर प्रतीत हो रहा है। सुधांशु त्रिवेदी, योर रिएक्शन टू दिस? 10 सेकंड। देखिए इसमें जो भी एग्जिट पोल आया है मेरे विचार से उसकी दिशा सही है, परंतु गंतव्य पर हमारा मतभेद है। द डायरेक्शन इज करेक्ट बट द डेस्टिनेशन में बी डिफरेंट। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए यानी महायुति के पक्ष में एक प्रबल लहर दिखाई पड़ रही है। जब अंतिम परिणाम आएंगे तो इससे कहीं अधिक सीटें और कहीं अधिक मत प्रतिशत हमारा दिखाई पड़ेगा। मुंबई इस समय विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत की आर्थिक राजधानी है। भारत एक नई व्यवस्था के रूप में आगे उभरता हुआ दिख रहा है। मुंबई उस विकसित भारत के संकल्प के साथ जाना चाहती है। व्यक्तिगत अहम मान्यता के ओके जी। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।